आज हम इंडिया के अंदर मिलने वाले बेस्ट एसीज़ की बात करेंगे और इस वीडियो के लिए मैंने LG, पैनासोनिक, सैमसंग और वोल्टास के एसी इंस्टॉल करवाए, लेकिन मैं डाइकिन जैसे ब्रांड्स की भी बात करूंगा कि उनके एसी मैंने क्यों नहीं खरीदे। हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और इस वीडियो के अंदर सारे जो एसी हैं वो 3 स्टार 1.5 टन इन्वर्टर मॉडल्स हैं जो कि 2024 में लॉन्च हुए हैं। लेकिन अगर आप इन ब्रांड्स का कोई 1 टन मॉडल या फिर एक 5 स्टार मॉडल खरीदते हैं तो उसके अंदर भी सिमिलर फीचर्स ही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। एसीज़ की बात करने से पहले हम इनके साथ मिलने वाली वारंटी की बात करते हैं और LG, पैनासोनिक, सैमसंग और डाइकिन सब में एक सिमिलर वारंटी मॉडल है जिसमें ये 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 5 साल की PCB वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी देते हैं। वोल्टास के अंदर भी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है, लेकिन इनके पेज पर मैं इनकी PCB वारंटी के बारे में कुछ नहीं ढूंढ पाया था। इन सारे एसीज़ की कॉस्ट अराउंड 37,000 रुपीज़ है, लेकिन जो वोल्टास का एसी है वो 5,000 रुपये सस्ता है। अब ये सारे मॉडल 3 स्टार एसीज़ हैं और आप सोच रहे होंगे कि एक 5 स्टार एसी क्यों नहीं खरीदा जाए, और उसका जवाब ये है कि जो 5 स्टार एसी की एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है ओवर 3 स्टार एसी, उसको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स में रिकवर करने में आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो अनलेस आपका एसी पूरे टाइम चलता रहेगा या फिर आप इसे पूरे साल यूज़ करेंगे, आपको एक 5 स्टार एसी खरीदने से कोई खास पैसे का फ़ायदा नहीं होगा। मेरे घर के ऊपर एक 12 किलोवाट का सोलर पैनल भी है और मैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी हर महीने बनाता हूँ उससे आधी ही कंज्यूम करता हूँ। तो शायद मैं अगर 6 या 7 और 3 स्टार एसीज़ लगाऊँ तब जाके मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। अगर आप एक 5 स्टार एसी खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको 10% तक की ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी मिल सकती है, और पैनासोनिक और LG के जो एसीज़ हैं उनके 5 स्टार मॉडल में ही आपको हॉरिजॉन्टल स्विंग मिलेगा, इनके 3 स्टार में ये फीचर नहीं मिलेगा। मैं सारे 3 और 5 स्टार एसी मॉडल्स के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। LG, सैमसंग और पैनासोनिक के मॉडल्स के अंदर आपको AI फंक्शनैलिटी भी मिलती है, लेकिन आपको AC का कंप्रेसर कंट्रोल करने के लिए AI की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ एक गिमिक है। इन सारे ब्रांड्स में इनकी कुछ स्पेशल कोटिंग्स भी हैं जो कि इनके इंडोर और आउटडोर यूनिट के फिन्स पे हैं, और इससे आपको जंग लगने जैसी चीज़ों से बचाव मिलता है। और इन सारे मॉडल्स के अंदर R32 रेफ्रिजरेंट है जो कि पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छा है। इन एसीज़ की कूलिंग कैपेसिटी बताने के लिए मैं वॉट्स वाली यूनिट का यूज़ करूँगा, और ये बेसिकली एक मेजरमेंट है इस चीज़ का कि एसी रूम के अंदर से कितनी हीट बाहर निकाल सकता है, जिसे आप वॉट्स में मेजर कर सकते हैं, टन्स में मेजर कर सकते हैं और BTUs में भी मेजर कर सकते हैं। इन सारे एसीज़ को मैं स्टेबलाइज़र के बिना यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे स्टेबलाइज़र फ्री एसीज़ हैं, लेकिन इनकी भी एक वोल्टेज रेंज है जिसके अंदर ही ये ऑपरेट होते हैं, और अगर आपके एरिया का वोल्टेज फ्लक्चुएशन इस रेंज से बाहर है तो आपको एक स्टेबलाइज़र ज़रूर लेना चाहिए। मैं इस अच्छे से दिखने वाले स्टेबलाइज़र का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। तो सबसे पहले हम LG के एसी के बारे में बात करते हैं, और ये मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि इसके अंदर एक ड्यूअल इन्वर्टर है और इसके अंदर और फीचर्स भी हैं जैसे कि एक एंटी कोरोसिव कोटिंग और एक एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। इस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 4400 वाट्स है, पर इसके अंदर एक विराट मोड भी है जिससे इसका कंप्रेसर 110% पे चलता है, जिससे इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो 5000 वाट हो जाती है। एक ड्यूअल इन्वर्टर होने से आपको कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इसमें नॉइज़ कम आती है और वाइब्रेशन भी कम रहती है, लेकिन इसकी जो ICR रेटिंग है वो 4.0 ही है, तो हो सकता है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा हो। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा एसी है जिसकी इंडोर और आउटडोर यूनिट के फिन्स पे आपको अच्छी सी कोटिंग मिलेगी, और इसके साथ आपको सारे एसीज़ में से बेस्ट रिमोट मिलता है। आप इसके कंप्रेसर की कैपेसिटी को 40% से 110% तक कर सकते हैं, और इसके अंदर एक डाइट मोड भी है जिससे आपकी काफ़ी बिजली बच जाती है। ओवरऑल मुझे ये एसी काफ़ी अच्छा लगा, ये अच्छा दिखता है, ये साइलेंट है और ये काफ़ी अच्छा ठंडा करता है, लेकिन बाकी एसीज़ में कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनकी वजह से मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं पैनासोनिक के एसी के बारे में, और इसकी जो प्राइस है वो LG के मॉडल जितनी ही है, लेकिन इसके साथ आपको वाईफाई और एक PM0.1 एयर फिल्टर भी मिलेगा। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसके स्मार्ट फीचर्स ज़्यादा यूज़ करूँगा, लेकिन इससे आप इस एसी को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप आपके घर में घुसने से पहले ही आपके रूम को ठंडा कर सकते हैं, और रूम से बाहर निकलते वक्त अगर आप अपना एसी बंद करना भूल जाएं तो भी आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ही जो इसके स्मार्ट फीचर्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल बन जाते हैं, और इसके बाद हमें इसमें कुछ अच्छे मॉनिटरिंग टूल्स भी मिलते हैं जिससे आप आपका एनर्जी कंजम्पशन देख सकते हैं, और आप इसमें प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं जिससे आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं अलग अलग घंटों पर, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है।
मुझे लगा था कि इसकी स्मार्ट फंक्शनैलिटी फालतू का तामझाम होगी, लेकिन इसे आपके फ़ोन से पेयर करना काफ़ी इजी है। इसकी गूगल होम इंटीग्रेशन भी काफ़ी आसान है, और अगर आपको रिमोट नहीं मिल रहा हो तो इसे आप अपनी आवाज़ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो LG AC जितनी ही है। इसके अंदर एक PM0.1 एयर फिल्टर भी है जो काफ़ी छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है, तो अगर आप दिल्ली मुंबई जैसी पॉल्यूटेड सिटीज़ में रह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा फीचर हो सकता है। अब ये फीचर वैसे इसके प्रोडक्ट पेज पर काफ़ी खास दिखता है, लेकिन फ़िल्टर के नाम पे आपको ये पतली सी स्ट्रिप मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक एयर प्यूरीफायर जितना आपकी हवा को साफ कर पाएगा। इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी LG जितनी ही है 5000 वाट पर, लेकिन आप इसे एक हाई कैपेसिटी मोड पर भी चला सकते हैं, जिससे इसकी जो कैपेसिटी है वो 5560 वाट्स हो जाती है, जिससे ये आपके कमरे को ज़्यादा जल्दी ठंडा करेगा। इसके 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड से आप इसके कंप्रेसर की कैपेसिटी को 40 से 110% तक कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको कंप्रेसर कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा स्टेप्स मिलते हैं। अब आपको इसके अंदर एक वर्टिकल स्विंग ही मिलता है, लेकिन आप इसका जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है उसको हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस AC के साथ जो रिमोट आता है वो काफ़ी बेकार सा और चीप सा फील होता है, जिसमें काफ़ी छोटे बटन हैं, लेकिन इस रिमोट के अंदर एक बैकलाइट है जो कि आपको बाकी रिमोट्स में नहीं मिलेगी। इस रिमोट से इस AC की लाइट को बंद करना भी आपको गूगल करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इस टाइप के कंपैरिजंस के अंदर काफ़ी समय और पैसा लगता है, और मुझे AC इंस्टॉल कराने के लिए कई घंटे खड़े रहना पड़ता है। फाइनली बात करते हैं सैमसंग के AC के बारे में, और इसका जो डिज़ाइन और कनेक्टिविटी है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसके अंदर बाकी ACs से ज़्यादा बड़ा फ़ैन है, जिसकी वजह से इसकी जो इंडोर यूनिट है उसका भी साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे आपको एक ऐसी फील आती है कि जैसे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ये मुझे देखने में भी बेस्ट AC लगा, जिसके अंदर बेस्ट डिस्प्ले है, और ये इंस्टॉलेशन के टाइम भी काफ़ी स्मार्टली सारी चीज़ें डिजिटली चेक करता है। इस AC की कैपेसिटी भी 5000 वाट्स है, लेकिन आप इसे एक 120% कैपेसिटी पे भी चला सकते हैं, जिससे इसकी कैपेसिटी 5600 वाट्स हो जाती है। इसके 5 स्टेप कन्वर्टेबल मोड से आप इसे 40% से लेके 120% तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ यही एक AC है जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल स्विंग मिलता है, जो कि काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इससे आप लेफ्ट राइट भी हवा को डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आने वाला जो रिमोट है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी फील होता है, और इसके अंदर काफ़ी एक बड़ा और अच्छा डिस्प्ले है। इसका एंटीबैक्टीरियल फिल्टर आप इसके ऊपर से काफ़ी आसानी से हटाकर साफ कर सकते हैं, और आपकी दीवार में अगर गड्ढा हो जाए इंस्टॉलेशन के वक्त तो सैमसंग आपको व्हाइट सीमेंट भी इनके डब्बे में देता है। इसके जो स्मार्ट फीचर्स हैं वो पैनासोनिक जितने ही अच्छे हैं। ये मेरे सैमसंग के फ़ोन में एकदम से अपीयर हो गया, तो पेयरिंग अपने आप ही हो गई। इसकी ऐप के अंदर आप इसके स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं, AC को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको रूम का टेम्परेचर भी ऐप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि वेलकम कूलिंग, जो कि आपके फ़ोन का GPS यूज़ करके डिटेक्ट कर लेगा कि आप घर कब आ रहे हैं, तो आपके घर में आने से पहले ही आपका रूम ठंडा हो जाएगा। अगर घर से जाते वक्त आप AC ऑफ करना भूल जाएं तो ये अपने आप ही GPS का यूज़ करके इसे ऑफ कर देगा, और इस AC को भी आप अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट या बिक्सबी यूज़ करके। ये सारे फीचर्स मेरे सैमसंग के फ़ोन के साथ तो काफ़ी अच्छे काम करते हैं, लेकिन बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी स्मार्ट थिंग्स ऐप के अंदर ये अच्छे से काम करने चाहिए। अब जो मेरा वोल्टास का AC है वो 1 टन मॉडल है, लेकिन अगर आप इसके 1.5 टन मॉडल को देखेंगे तो आपको इसकी कैपेसिटी 4800 वाट्स मिलेगी, जो कि बाकी AC से थोड़ी सी कम है। ये एक AC का काम बहुत अच्छे से करता है, और इसके अंदर भी एक डस्ट फिल्टर है जो कि एंटी माइक्रोबियल है। ये भी एक इन्वर्टर AC है जिसके अंदर आपको एडजस्टेबल मोड्स मिलेंगे, लेकिन इसका कंप्रेसर एडजस्टिंग मोड थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल मोड के बीच में चेंज करता रहता है, तो कुछ लोगों के लिए ऑपरेट करना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका जो रिमोट है वो भी थोड़ा चीप फील होता है, और इस रिमोट में आपको इसके कंप्रेसर की कैपेसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब हम डाइकिन के AC की बात करते हैं, और डाइकिन ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट AC ब्रांड्स है, लेकिन इस AC की कमी ये है कि इसके अंदर आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस नहीं मिलते। वैसे ये इसके टेम्परेचर कंट्रोल से इसके कंप्रेसर की कैपेसिटी अपने आप एडजस्ट कर लेता है, तो जैसा कि आपको कन्वर्टेबल ACs में वेरिएबल कैपेसिटी मिलती है वो इसके अंदर भी है, लेकिन आपको इसकी जो कैपेसिटी है उस पर एक अच्छा सा मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता जो आपको बाकी ACs में मिलता है, और इसके अंदर हमें स्मार्ट फीचर्स नहीं मिलते, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी सैमसंग और पैनासोनिक से थोड़ी कम है, तो बाकी के जो ACs हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको एक सादा और सिंपल सा AC चाहिए, और अगर आप थोड़े पैसे भी बचाना चाहते हैं, तो आप वोल्टास का AC खरीद सकते हैं। ये बाकी AC से थोड़ा सस्ता है, लेकिन ये काम उनके जितना ही अच्छा करता है, और इस AC के अंदर ऐसी कोई खराबी नहीं है, सिर्फ इसका जो कन्वर्टेबल मोड है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। LG का AC मेरी तीसरी चॉइस रहेगा, क्योंकि ये जो AC के बेसिक फीचर्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और इसके अंदर हमें एक ड्यूल इन्वर्टर मिलता है विद हाई एफिशिएंसी। अगर आपको स्मार्ट फीचर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आपको इसकी 10
10% कम कूलिंग बॉदर नहीं करती, तो ये एक अच्छी चॉइस है और इसके साथ आपको सारे एसीज में से बेस्ट रिमोट मिलता है। मेरी सेकंड चॉइस पैनासोनिक का एसी है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक काफ़ी कंप्लीट फीचर सेट मिलता है। इसकी कूलिंग काफ़ी शानदार है, इसके स्मार्ट फीचर्स काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और इसमें हमारे पास एक PM0.1 एयर फिल्टर भी है। लेकिन इन सारे एसीज में से सैमसंग का एसी मुझे बेस्ट लगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन मुझे बाकी एसी से अच्छी लगी। सिर्फ एसी के अंदर ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल स्विंग है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बेस्ट है, टाइड विद पैनासोनिक, और इसके जो स्मार्ट फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इन सारी फीचर्स के बाद भी ये LG और पैनासोनिक एसी से थोड़ा सा सस्ता है। अगर आप पैनासोनिक एसी की पतली सी फिल्टर स्ट्रिप के बारे में केयर नहीं करते और अगर आपको एक चीप सा रिमोट नहीं चाहिए तो सैमसंग का एसी डेफिनेटली बेटर है। लेकिन अगर आपको ये फिल्टर चाहिए ही तो आप पैनासोनिक का एसी भी ले सकते हैं। आप एक्चुअली किसी भी एसी के ऊपर एयर फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सारे एसीज और इनकी एक्सेसरीज का लिंक दे दूंगा। मुझे आप कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा एसी बेस्ट लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप जरूर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।